तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के विज्ञान के वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि 2022 बोर्ड एग्जाम में पूछने वाला है। ठीक है, टारगेट 95% का है। बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करने वाले हैं। जितने प्रश्न मैं आप लोगों को डिस्कस करूँगा सारे प्रश्न एक बार रिवाइज करके ही आप जाइएगा 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए। अगर रेगुलर आप हमारी वीडियोज़ भी देखते हैं, सिर्फ वीडियोज़ देखते हैं, नोट नहीं करते हैं, वीडियोज़ भी देखते हैं, तभी भी आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे, क्योंकि वो ही प्रश्न मैं बताता हूँ जो 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर पहला, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इससे पहले चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हमारे साथ जुड़कर अच्छे से तैयारी कीजिए। जैसे पहला प्रश्न देखिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि पहलवान की संतान प्रायः पहलवान नहीं होती है, कारण स्पष्ट कीजिए। कह रहा है कि जो पहलवान की संतान होती है, जो पहलवान व्यक्ति होता है, उसका जो संतान होगा, उसका जो बच्चा होगा, वो पहलवान नहीं होता है, कारण स्पष्ट कीजिए। क्या उसको आपको बताना है क्यों नहीं वो पहलवान होता है। ठीक है, तो चलिए देखिए, लिखा है कि पहलवान होना एक कायिक लक्षण है। जो पहलवान होना है क्या है? कायिक लक्षण है, जिसका संबंध किसी भी आनुवंशिकता से नहीं होता। पहलवान होना एक कायिक लक्षण होता है जिसका संबंध किसी भी आनुवंशिकता से नहीं होता। अतः पहलवान की संतान पहलवान नहीं हो सकती। ये जरूरी नहीं कि आपके पिता पहलवान हैं तो आप भी पहलवान होंगे, क्योंकि पहलवान होना एक कायिक लक्षण होता है, आनुवंशिकता का लक्षण नहीं होता। अगर आनुवंशिकता का लक्षण होता तो 100% आप भी पहलवान होते। ठीक है, वो तो व्यक्ति अपना मेहनत करके पहलवान बनता है। ठीक है, अर्थात देखिए लिखा, अर्थात निरंतर अभ्यास से पहलवान की पेशियां सुविकसित हो जाती हैं। निरंतर अभ्यास से मतलब कि निरंतर अगर आदमी मेहनत करता है तो उससे पहलवान की जो पेशियां होती हैं वो क्या होती है? सुविकसित हो जाती हैं। अभ्यास न करने से पहलवान के पुत्र में पिता के समान पेशियों का अभाव होता है। अगर आप, जैसे आप पिता हैं, आप पहलवान हैं, तो आपका बच्चा अगर मेहनत नहीं कर रहा है तो वो पहलवान नहीं हो सकता। अगर वो भी मेहनत करेगा तो भी पहलवान हो जाएगा। ठीक है, तो वही कह रहा है कि अभ्यास न करने से पहलवान के पुत्र में पिता के समान पेशियों का अभाव होता है। अर्थात यह आवश्यक नहीं है कि पहलवान की संतान पहलवान ही हो, क्योंकि कायिक लक्षणों में होने वाले परिवर्तन होते हैं। क्योंकि इसमें कायिक लक्षणों में होने वाले क्या होते हैं? परिवर्तन होते हैं। जैसे सुविकसित मांसपेशियां होना वंशागत नहीं है। ठीक है, तो यह कारण होता है कि पहलवान का संतान प्रायः पहलवान नहीं होता है। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कोई परेशानी नहीं होगी। सारे प्रश्न क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, अब क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि डीएनए का पूरा नाम लिखिए, प्रोटीन संश्लेषण कैसे करता है। डीएनए का पूरा नाम लिखना है और यह प्रोटीन संश्लेषण कैसे करता है भी बताना है। तो डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल है। डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल है। डीएनए द्वारा आरएनए का संश्लेषण किया जाता है। डीएनए के द्वारा किसका संश्लेषण किया जाता है? तो आरएनए का संश्लेषण किया जाता है, जो कि प्रोटीन संश्लेषण के लिए अति आवश्यक है। जो कि प्रोटीन संश्लेषण के लिए क्या है? अति आवश्यक होता है। और इस प्रक्रम को अनुलेखन कहते हैं। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट। आईएमपी में लिखा भी हूँ कि डीएनए का पूरा नाम लिखिए, प्रोटीन संश्लेषण कैसे करता है। तो डीएनए का पूरा नाम क्या हो गया? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल हो गया है। और डीएनए द्वारा किसका संश्लेषण किया जाता है? आरएनए का संश्लेषण किया जाता है, जो कि प्रोटीन संश्लेषण के लिए अति आवश्यक होता है। और इस प्रक्रम को अनुलेखन कहते हैं। हो गया क्लियर? याद हो गया आपको? चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्लियर हो गया प्रश्न। तो क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ अग्रसर होते हैं। और क्वेश्चन नंबर तीसरा वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि पुरुषों में पाए जाने वाले लिंग गुणसूत्र का विवरण दीजिए। पुरुषों में पाए जाने वाले लिंग गुणसूत्र का क्या देना है? विवरण देना है। आइए जानते हैं कि पुरुषों में पाए जाने वाले कौन से लिंग गुणसूत्र होते हैं। तो कह रहा है कि लिंग निर्धारण करने वाले गुणसूत्र लिंग कहलाते हैं। लिंग निर्धारण करने वाले जो गुणसूत्र होते हैं क्या कहलाते हैं? लिंग कहलाते हैं। इन्हें हेटेरोसोम, क्या हेटेरोसोम भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? हेटेरोसोम भी कहते हैं। लिंग गुणसूत्र नर और मादा दोनों में अलग अलग होते हैं। लिंग गुणसूत्र नर और मादा दोनों में क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। यह प्रायः
यक्स और वाई गुणसूत्र कहलाते हैं। यह प्रायः यक्स और वाई गुणसूत्र कहलाते हैं। मनुष्य में लिंग निर्धारण इन्हीं गुणसूत्रों द्वारा होता है। मनुष्य में लिंग निर्धारण इन्हीं गुणसूत्रों द्वारा होता है। पुरुषों में पाए जाने वाले लिंग गुणसूत्र यक्स वाई होते हैं। पुरुषों में पाए जाने वाले जो लिंग गुणसूत्र होते हैं क्या होते हैं? एक्स और वाई होते हैं। तो यह कंडीशन है कि पुरुषों में पाए जाने वाले लिंग गुणसूत्र विवरण दीजिए। तो हमने पूरा अच्छे तरीके से लिख दिया है कि लिंग निर्धारण करने वाले गुणसूत्र को ही हम लिंग कहते हैं, इन्हें हेटेरोसोम भी कहते हैं। और लिंग गुणसूत्र नर और मादा दोनों में अलग अलग पाए जाते हैं और यह प्रायः यक्स और वाई गुणसूत्र कहलाते हैं। मनुष्य लिंग निर्धारण का इन्हीं गुणसूत्रों द्वारा होता है। मतलब यक्स और वाई के द्वारा ही मनुष्य में लिंग निर्धारण गुणसूत्रों का होता है। और पुरुषों में पाए जाने वाले लिंग गुणसूत्र क्या होता है? यक्स और वाई होते हैं। यह प्रश्न नंबर 3 क्लियर हो गया। चलिए प्रश्न नंबर 4 की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 4 देखिए, वेरी वेरी मोस्ट एमपी प्रश्न आ गया आपकी स्क्रीन पे कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना और इस पौधे को चुनने के कारण बताइए। कह रहा है कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना और इस पौधे को चुनने के कारण बताइए। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो देखिए मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किसको चुना? मटर के पौधे को चुना। किसके? मटर के पौधे को चुना। और मटर के पौधे के चयन के कारण निम्नलिखित है। और मटर के पौधों को किस लिए चुना वो एक एक करके आपको बताता हूँ। ठीक है, पहला पॉइंट कि मटर का पौधा वार्षिक पौधा होता है। मटर का पौधा क्या होता है? वार्षिक पौधा होता है। अतः इसका जीवन चक्र क्या होता है? छोटा होता है। इसका जीवन चक्र क्या होता है? छोटा होता है, जिससे कुछ ही समय में इसकी अनेक पीढ़ियों के अध्ययन में सुविधा मिलती है। ठीक है, इसलिए उन्होंने चुना इसको। दूसरा कारण क्या था इसको चुनने का? कि मटर के पौधे में द्विलिंगी पुष्प पाए जाते हैं। क्या? द्विलिंगी पुष्प पाए जाते हैं, अर्थात नर व मादा जननांग एक ही पुष्प पर पाए जाते हैं। नर और मादा एक ही पुष्प में पाए जाते हैं, जिसे द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। ठीक है, इसलिए उन्होंने मटर के पौधों को चुना। तीसरा कारण क्या था? कि मटर के पौधों में अनेक तुलनात्मक लक्षण पाए जाते हैं। मटर के पौधों में अनेक तुलनात्मक लक्षण पाए जाते हैं। और चौथा है कि इनमें कृत्रिम पर परागण द्वारा संकरण कराया जा सकता है। इनमें कृत्रिम पर परागण द्वारा संकरण कराया जा सकता है। ये 4 कारण था मेंडल को चुनने को, इसलिए उन्होंने किसको चुना? मटर को चुना। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर हो गया होगा, क्योंकि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। इसे आपको किसी कीमत पे तैयार करके जाना पड़ेगा, क्योंकि वेरी मोस्ट टाइम पे प्रश्न है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ चलते हैं।